इस देश ने भरी सभा में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बाइडेन तक को मुंह छिपाना पड़ जाएगा। बता दिया, मोदी है दुनिया के सबसे धाकड़ ताकतवर नेता, कोई नहीं है टक्कर में। दोस्तों, मेक्सिको ने रूस एवं यूक्रेन के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सदस्यता वाली एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन पर न्यूयॉर्क में बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एबर्ड कासोबोन ने यह प्रस्ताव रखा। इस लिस्ट में केवल एक ही नेता का नाम होना यह बता देता है कि नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है और दुनिया की पहली पसंद भी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक के इतर पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रूसी नेता से आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है कहा था। मोदी के इस बयान का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों ने स्वागत किया। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा, अपने शांतिवादी रुख के मुताबिक मेक्सिको का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। विदेश मंत्री मार्सेलो कोसोबोन ने कहा, मैं इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मध्यस्थता के प्रयासों को मजबूत करने के लिए आपके सामने मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का एक प्रस्ताव रखता हूं कि अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों की भागीदारी वाली यूक्रेन वार्ता एवं शांति समिति का गठन किया जाए, जिसमें यदि संभव हो सके तो नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस समिति का लक्ष्य वार्ता के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाना और भरोसा कायम करने के साथ तनाव कम करने, स्थायी शांति का मार्ग खोलने के साथ उद्देश्य से मध्यस्थता के लिए उचित स्थान बनाना होगा। मैक्सिकन विदेश मंत्री ने तर्क दिया कि बातचीत, कूटनीति और प्रभावी राजनीतिक प्रयासों से शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसे में एक नया विकल्प आजमाया जाने की जरूरत है। बीते महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने कहा था कि उनका लक्ष्य इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ लाना है, जो दुनिया भर में युद्ध को समाप्त करने के लिए तेजी से एक योजना प्रस्तुत कर सके और कम से कम 5 साल तक चलने वाले संघर्ष को देखने के लिए एक समझ विकसित कर सके। उन्होंने कहा कि दुनिया में 5 साल बिना तनाव, हिंसा के बीतेगा और शांति होगी। इससे युद्ध और उसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित लोगों का जीवन बदला जा सकेगा। अब आइए दूसरी खबर पर चलते हैं, जहां चालबाज अमेरिका भारत को मीठी मीठी गोली देकर अपने जाल में फंसाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई ताकि परिषद की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। भारत के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जर्मनी, जापान को भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। इससे पहले भी अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दे चुका है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन जनरल असेंबली में संबोधन के दौरान यूएनएससी में सुधार को लेकर अपने वादे को फिर से दोहराते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अब संस्थानों को और ज्यादा समावेशी बनाया जाए, जिससे यह वर्तमान में वैश्विक जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर सके। महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका परिषद में स्थायी और गैर स्थायी दोनों प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि उनका देश वाशिंगटन के विभिन्न प्रशासनों के माध्यम से लंबे समय से भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन व्यक्त करता आया है। वो जापान और जर्मनी के लिए भी स्थायी सीट का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका परिषद के स्थायी और गैर स्थायी दोनों प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का भी समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए स्थायी सीटों का समर्थन करता है ताकि परिषद विश्वसनीय और प्रभावी बनी रहे। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि स्थायी सीट के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से कोई स्पष्ट नाम सामने नहीं आया है।
हालांकि ब्राजील ने दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़े देश ने अपनी दावेदारी पेश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद के सदस्य जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्हें यूएन चार्टर की रक्षा करनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी विशेष या विषम परिस्थिति में ही वीटो का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाव बरकरार रहे। बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य न होना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि वैश्विक ढांचे के लिए ठीक नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि हम मानते हैं कि बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यूएन की स्थापना 80 साल पहले हुई थी और इन 80 सालों में दुनिया में 4 गुना ज्यादा स्वतंत्र देश हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ साथ जेलेंस्की ने भी भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मांगी है। जेलेंस्की की अपील के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई चाल ही है जो भारत को फंसाने के लिए बनाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में सवाल किया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि वह दिन आएगा जब इसका समाधान किया जाएगा। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में विश्व नेताओं को अपने पूर्व रिकॉर्ड किए गए संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन फिर ये बातें होनी अचानक क्यों बंद हो गई, कोई परिणाम क्यों नहीं निकला। भारत संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में तत्काल लंबित सुधारों पर जोर देने के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। इस बात पर जोर देते हुए वह स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में एक स्थान का हकदार है। अमेरिका के इस चाल में भारत फंस गया है, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यानी भारत अब रूस के खिलाफ जाने लगा है। पूरी दुनिया इसी आस में बैठी थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से युद्ध रोकने को कहेंगे। पूरी दुनिया इसी कोशिश में लगी थी कि पहले रूस को छोड़ो, भारत को मनाओ, क्योंकि रूस नामक ताले की चाबी भारत है। अगर भारत कह देगा तो रूस उसकी बात टाल नहीं पाएगा, चाहे जो हो जाए। शायद आज वो पल आ गया है। नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर ली है और अपने जिगरी को भी युद्ध रोकने के संकेत दे दिए हैं। भारत रूस के खिलाफ जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है, और इसमें भारत और रूस के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का नहीं है, और हमने आपसे कई बार फोन पर बात की है कि लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को छूती है। आज हमें इस बात पर चर्चा करने का मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से शांति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे भी आपके दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलेगा। बड़ी बात तो यह है कि मोदी की इस बात पर पुतिन भी बोले थे। पुतिन ने मोदी को जवाब दिया, मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूं, आपकी चिंताएं हैं जो आप लगातार व्यक्त करते हैं। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।